हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HSSPP स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 297 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबे टाइम से चल रही है और हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि 1 तारीख तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। पर जैसा कि आप देख रहे हो कि आज 1 तारीख है और अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है किसी को भी। तो इसीलिए आज हम नया अपडेट लेके आए हैं, जो कि HSSPP की तरफ से आया है। इन्होंने आज फिर एक नया सर्कुलर जारी किया है और उसमें बताया है कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा फ़िलहाल और कब तक ये नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि क्या कहा गया है उसमें। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की तरफ से। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आई हुई थी, तो जो कि 1 से 8 तक और 9 से 12 तक थी, उन सभी के इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है और उनमें बहुत सारे एरर मिले हैं इनको। तो इन्होंने बताया कि वो एरर किस किस टाइप के हैं, जैसे मिसमैच है नाम में या मदर फादर नाम में, और एरर है SC BC ESM EWS सर्टिफिकेट में और BC AB सर्टिफिकेट जो भी इशू हुए हैं, जो कैटेगरी से रिलेटेड हैं, तो इन सब में एरर मिले हैं इनको। और इन्होंने बताया कि जो भी गजेटेड नोटिफिकेशन है 17/11/2021 का RCI का, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको एरर मिले हैं। तो अब इन्होंने आगे बोला है कि ये एक लिस्ट जारी करेंगे, जो कि 5 सितंबर 2023 को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की साइट पे और साथ ही साथ सेंटा की साइट पे मिलेगी आपको, जिसमें ये बताएंगे कि किस कैंडिडेट के किस चीज़ में एरर है। जैसे अगर किसी के नाम में एरर है तो ये बताएंगे कि रिमार्क में नाम में एरर है, और किसी के मदर के नेम में एरर है, फादर के नेम में एरर है, या कैटेगरी में एरर है, या RCI सर्टिफिकेट में एरर है, तो ये उस लिस्ट में बताएंगे कि किस कैंडिडेट के किस चीज़ में एरर है। तो वो लिस्ट ये 5 तारीख को अपलोड कर देंगे। आप डिपार्टमेंट की साइट और सेंटा की साइट कहीं से भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वैकेंसी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, जो इसकी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, क्योंकि पिछले सितंबर में तो इसका पेपर हुआ था और नेक्स्ट सितंबर आ चुका है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो पूरा 1 साल होने के बावजूद भी आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं, और इसके लिए डिपार्टमेंट को जगाने के लिए कैंडिडेट को खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बिल्कुल सोया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है ये, और इन पे भी इतना लंबा समय लगाया है। कोई ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं थे कि इतना लंबा टाइम लग सके। 297 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी थी, वो भी पूरे कैंडिडेट नहीं मिले हैं इनको। उनमें से भी बहुत कम कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, जो कि एलिजिबल हुए हैं आगे, और उनके लिए भी ये इतना टाइम लगा रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर देने में, और कितने लंबे लंबे समय के बाद इनका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो डिपार्टमेंट को जगाने के लिए कैंडिडेट को खुद एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर ये सोच रहे हो आप कि आपको घर बैठे नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, तो ये आपका वहम है। जब तक आप खुद नहीं जागोगे तो तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, और वो भी बहुत लंबा लंबा गैप लेके। तो जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, खुद आप नहीं कोई डिसीजन लेंगे, तो तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए ऐसे ही लटका के रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है। और जब तक आप नहीं जाओगे वहाँ पे, इनका जो ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके नहीं आप कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक डिपार्टमेंट की आंखें नहीं खुलेंगी और ये ऐसे ही सोता रहेगा। क्योंकि हम अगर देखें तो ये कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी भर्ती नहीं थी कि इसमें इन्होंने इतना लंबा टाइम लगा दिया है, और इसके बाद आगे भी भर्ती आनी है, तो उसके लिए भी जब तक ये इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट भर्ती का भी ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं।
तो अगर आप सभी चाहते हैं कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी, और जिन भी कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए हैं उनको एफर्ट करना पड़ेगा, उनको खुद जाना पड़ेगा ऑफिस में, वहाँ पे इनको बताना पड़ेगा, और आपको जो भी इनका हेड है तो उनसे मिलना पड़ेगा, और खुद आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद एफ़र्ट नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक हम नोटिस ही देख रहे हैं, जॉइनिंग लेटर के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। अगर हम देखें तो सभी कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे कि जिनमें डेफिशिएंसी पाई गई होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्लियर होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं होगा, बट इन्होंने उनकी लिस्ट भी जारी नहीं किया है। अगर इनको जॉइनिंग लेटर जारी करने होते तो ये जो कैंडिडेट बिल्कुल क्लियर हैं, जिनके में कोई डेफिशिएंसी नहीं पाई गई है, तो उनकी लिस्ट कम से कम जारी कर सकते थे, और जिन कैंडिडेट की लिस्ट मतलब किसी भी चीज़ में एरर था तो साथ के साथ उनका रिमार्क डाल सकते थे कि इन कैंडिडेट का इस चीज़ में रिमार्क है, इस चीज़ में एरर है, और वो चीज़ अपना ठीक कर ले, और उसके बाद उनको जॉइनिंग लेटर मिल जाएंगे। बट डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया है, वो टाइम टू टाइम एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, और जो जॉइनिंग लेटर है वो नहीं दे रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आप थोड़ा सा एफ़र्ट लीजिए, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो चुका है। काफ़ी समय पहले ही आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाने चाहिए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जॉइनिंग लेटर मिल जाए तो आप खुद एफ़र्ट कीजिए, और सभी कैंडिडेट्स मिल के इनके ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जाके इनको जगाइए कि हमें जल्दी से जल्दी जॉइनिंग लेटर दिए जाए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।